दिया ये 2020 की कन्नड़ रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय के एस अशोका, स्टारिंग पवित्र अम्बारा एज आदि, खुशी रवि एज दिया, दक्षित शेट्टी एज रोहित, पवित्र लोकेश एज लकी यानी आदि की माँ। तो ये फिल्म इसी वर्ष 7 फरवरी को रिलीज हुई थी, ठीक लव मॉकटेल के एक हफ्ते बाद में। और मैंने ये फिल्म 2 दिन पहले देखी, लव मॉकटेल से ठीक पहले। दोनों ही फिल्में मैंने आगे पीछे देखी, पहले दिया और उसके बाद में तुरंत लव मॉकटेल मैंने देखी। तो जब मैंने दिया को देखना शुरू किया इस फिल्म को, तो जिस प्रकार से ये फिल्म शुरू हुई थी, एक बहुत ही स्वीट, मासूम, क्यूट ऐसी लव स्टोरी की तरह ये फिल्म शुरू होती है। और जो इस फिल्म ने बाद में मेरे साथ किया वो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो कुछ भी आगे होते जाता है ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से ये फिल्म शुरू होती है और आगे जो होता है, बाप रे बाप, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता ये फिल्म हमारे साथ में क्या करती है। यानी एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग फिल्म मैं इसको कहूँगा। चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। दिया एक बहुत ही शांत और शर्मीले स्वभाव की छात्रा है और वो उसके सीनियर रोहित को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, पर इस बात को कभी बोल नहीं पाती रोहित को, क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्मीला उसका स्वभाव दिखाया है। और ये जो दिया का स्वभाव है, और खुशी रवि जिसने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, जिस एक्ट्रेस ने, उसके जो एक्सप्रेशन से चेहरे के, इन सब बातों की वजह से हम उस कैरेक्टर से बस जुड़ जाते हैं, कहानी से बस जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद में रोहित विदेश चला जाता है कुछ जॉब के लिए। 3 वर्ष बाद अचानक से फिर मुंबई में वो दिया के ही सामने के फ्लैट में रहने के लिए आता है। और हमें तब पता चलता है कि भाई रोहित भी बिल्कुल दिया की तरह है। वो भी 3 वर्ष पहले दिया को बहुत पसंद करता था, उसको प्रेम करता था, पर कभी इस बात को वो बोल नहीं पाता, क्योंकि उसका भी स्वभाव इसी प्रकार से दिया की तरह शर्मिला था। और अभी यहाँ पर आने के बाद में रोहित स्केच बनाना जानता है बहुत अच्छे, तो वो दिया के स्केच बनाए, कई सारे स्केच वो बना कर रखे थे उसने। उसकी पूरी बुक वो दिया के फ्लैट के बाहर रखकर उसे प्रपोज करता है। और इसके बाद में जब दिया उस बुक को देखती है ना, अपने खुद के स्केच को जब देखती है, और उसे जब पता चलता है कि यार रोहित भी उसे उतना ही प्रेम करता है, उसके बाद में जो दिया दौड़ कर जाती है और रोहित को गले लगाती है ना, यार वो सीन बहुत ज़्यादा अंदर खुशी देने वाला था, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था इस फिल्म में ये एक सीन। पर इसके बाद में फिल्म में एक और ट्विस्ट आता है। रोहित और दिया का एक्सीडेंट हो जाता है और दिया को बताया जाता है कि रोहित की मृत्यु हो गई है। दिया अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है और इस वजह से उसके पिता उसे बेंगलोर भेज देते हैं ताकि कुछ चेंज आए और दिया पुरानी बातों को भूल सके। पर वहाँ जाने के बाद में दिया आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर जाती है, पर तभी उसे आदि नाम के एक बहुत ही मधुर स्वभाव वाले, बहुत ही सदैव प्रसन्न रहने वाले ऐसे स्वभाव के आदि का उसे फ़ोन आता है। और इसके बाद में जब आदि की एंट्री होती है ना इस फिल्म में, ये कैरेक्टर दिया के ही साथ में हमारे भी फिल्म के एक्सपीरियंस में एक उत्साह लेके आता है। इसके बाद में आदि दिया को धाड़स बंधाता है, जीवन जीने की एक नई प्रेरणा देता है और दिया पर भी आदि की इन बातों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो पूरी तरीके से उसका जीवन बदल जाता है, वो आदि को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगती है। फिर से उसके जीवन में, उसके स्वभाव में एक प्रसन्नता आने लगती है। पर दिया पहले ही आदि को बता देती कि यार ये रिलेशनशिप या प्यार वगैरह मुझसे नहीं होगा, मैं बस तुम्हें एक अच्छा मित्र मानती हूँ। पर धीरे धीरे दिया भी आदि को पसंद करने लगती है और आदि तो पहले से उससे प्रेम करता था। अब ये जितना मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ उन दोनों की ये लव स्टोरी। पर फिल्म में आदि और दिया की जो प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब उसे देखकर हमें खुद अंदर से लगने लगता है कि यार आदि और दिया ये दोनों साथ में होने चाहिए। इतनी ज़्यादा प्यारी और इतना बढ़िया तरीके से उनके रिलेशनशिप को, उनकी लव स्टोरी को फिल्म में डेवलप किया गया है। और जब आदि को भी पता चलता है कि दिया उससे प्रेम करती है, वो रेलवे स्टेशन वाला सीन जहाँ पर दिया जा रही होती है ट्रेन से उसे छोड़कर, वहाँ पर आदि को पता चलता है कि दिया भी उससे प्रेम करती है। और फिर वो जब ट्रेन में चढ़कर जाता है, दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये इस फिल्म में दूसरा वो सीन है जो हमें अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी देता है। इसके अलावा आदि और उसके माँ के बीच के रिश्ते पर भी फिल्म में अलग से फोकस किया गया है। ये भी फिल्म का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने माँ बेटे के बीच के प्रेम को फिल्म में दिखाया है, जैसे कि वो बाइक वाला जो सीन है। इसके अलावा जो लेटर वाला पार्ट है, जिस लेटर को आदि कभी भी पूरा नहीं कर पाता, और ये बात फिल्म में एंडिंग में हमें तोड़ देती है अंदर से। मैं सच कहता हूँ, बाकी फिल्म की लव स्टोरी से भी ये जो माँ बेटे की, आदि और उसके माँ के बीच का जो प्रेम दिखाया है ना, उसने मुझे ज़्यादा इमोशनल किया। अब इसके बाद में दिया की कहानी आगे बढ़ती है। दिया वापस मुंबई आती है और मुंबई आने के बाद में उसे पता चलता है कि रोहित अभी भी जीवित है, जिंदा है।
उसे झूठ बताया गया था क्योंकि रोहित के रिकवर होने के कोई भी चांसेस नहीं थे। इस वजह से उसके परिवार ने, पिताजी ने उसे बोला था कि रोहित की मृत्यु हो गई है। पर अभी रोहित फिर से पूरी तरीके से रिकवर होके उसके सामने आ जाता है। अब दिया पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है कि अब वो क्या करे। वो इधर आदि को पसंद करने लगी थी, पर तभी रोहित सामने आ जाता है। फिर जब वो ये बात आदि को बताती है तो आदि एक बड़ा दिल रख के, एक बड़प्पन दिखाकर अपने प्रेम का बलिदान कर देता है। और इस पूरे समय हम भी अंदर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पर तो सभी अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही लग रहे हैं। दिया भी अपनी जगह पर सही है, रोहित भी और आदि भी। वो एक प्रकार से उस समय हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं दिया के साथ में। अब इसी कंफ्यूजन में दिया रोहित के साथ में विवाह करने का निर्णय लेती है। पर इधर जो आदि है वो दिया को भूल नहीं पाता। अपने अंदर की इस पीड़ा को वो अपनी माँ को बताता है। माँ उसे कहती कि यार तुमने जो भी निर्णय लिया वो बिल्कुल सही लिया, मैं तुम पर और ज़्यादा गर्व करने लगी हूँ। पर अब तुम भूल जाओ जो हुआ उसे, जीवन में आगे बढ़ जाओ, दिया को तुम भूल जाओ। और गलती से भी दिया के विवाह में मत जाना। अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर जो तुम फील करोगे, जिस प्रकार से तुम्हें वहाँ पर जो पीड़ा होगी, उसे मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। पर फिर भी आदि जीवन में पहली बार अपनी माँ की बात नहीं मानता है और माँ को बिना बताए हुए वो दिया के विवाह में जाता है। और वहाँ पर उसे जो भी शुभेच्छा वगैरह देकर वापस अपने गाँव आता है। अब इसके बाद में फिल्म में दो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ऐसे ट्विस्ट आते हैं। अब आदि जब गांव में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की सदमे से, शॉक से मृत्यु हो गई है। और वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है। और उसके बाद में जब वो उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है, जिस लेटर को वो अपनी माँ के सामने कभी भी पूरा नहीं कर पाया था, वो सीन सच में पूरी तरीके से हमें अंदर से तोड़ देता है। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग वो सीन था। यहाँ तक भी फिल्म में जो कुछ भी ये ट्विस्ट या जो भी इतने सारे फिल्म में ट्विस्ट आए थे, वो हर एक ट्विस्ट हमें बिल्कुल कहीं पर भी हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठता कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ। हम पूरी तरीके से फिल्म के साथ में यहाँ तक जुड़े हुए रहते हैं। पर इसके बाद में जो एक एंडिंग का जो ट्विस्ट है, मुझे वो भी पसंद आया। डायरेक्टर ने जो इस फिल्म के एंडिंग को जिस प्रकार से दिखाया है, मैं उसको कोई ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। अब जब आदि ये पूरा गांव में वापस आ रहा था, जो उसकी माँ को वो उसकी मृत्यु हो गई है पता चलता है, उस समय दिया रोहित को सारी सच्चाई बता देती है कि जो कुछ भी हुआ था। और रोहित भी आदि की तरह अपने प्रेम का बलिदान दे देता है और दिया को कहता है कि तुम्हें आदि के पास में ही वापस जाना चाहिए। तो दिया जब आदि के गांव में वापस आती है तो उस समय आदि रेलवे ट्रैक पर जाकर खड़ा हो जाता है। ये सारा दुख उसे सहन नहीं होता, जो उसकी माँ की मृत्यु होती है या जो दिया उसे छोड़कर चली गई है, ये सब उसे सहन नहीं होता और वो रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या के लिए खड़ा हो जाता है। तभी दिया वहाँ पर पहुँचती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। काफ़ी कुछ सेकंड तक वो एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और तभी फिर ट्रेन आकर आदि को उड़ा देती है। अब ये जो सीन है ना, उस सीन के समय मतलब डायरेक्टर इस फिल्म को एक सैड एंडिंग देना चाहते थे, ये हम पूरी तरीके से समझ पाते हैं। पर उस सीन को थोड़ा सा और अलग तरीके से और बेटर वे में दिखाया जा सकता था। क्योंकि देखिए, जब दिया वहाँ पर आकर पहुँचती है तो सबसे पहले तो उसे तुरंत आदि को ट्रैक से नीचे उतरो ये कहना चाहिए था। पर वो आती है, आदि की तरफ देखती है, दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ सेकंड तक देखते रहते हैं और फिर ट्रेन आकर आदि को उड़ा देती है। एक तो दिया सामने है तो उसको ट्रेन आती हुई बिल्कुल दिखाई देगी, कोई सडनली एकदम से कहीं से तो ट्रेन नहीं आ जाती है। तो वो क्यों उसे नीचे आने के लिए नहीं कहती, ये सबसे उस सीन में तुरंत हम अंदर से यही फील होते रहता है कि यार आदि को पहले नीचे उतरने के लिए कहो, पर वो ऐसा कुछ कहती ही नहीं है। और आदि भी देखिए, वो दिया को देखता है फिर भी वही खड़े रहता है। जब ट्रेन आ रही होती तो कुछ वाइब्रेशन वगैरह होते हैं पटरी पर, ऐसा नहीं कि उसे पता ही नहीं चल रहा हो। पर मतलब एक तो एकदम सडनली उनको दिखाना चाहिए था। दिया वहाँ पर आती है, वो आदि को देखती है, आदि भी उसे तुरंत एक ट्रेन उसे उड़ा देती है। ये कुछ सेकंड का जो गैप लिया है ना, ये गैप नहीं होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए, ऑब्वियसली फिल्म का एंडिंग बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है और फिल्म के डायरेक्टर भी यही चाहते थे। और ये फिल्म हमें डिप्रेस भी इसी वजह से करती है क्योंकि इसके कैरेक्टर्स के साथ में हम पूरी तरीके से जुड़ चुके होते हैं। और यही इस फिल्म की सफलता है, ऐसा हम कह सकते हैं। मैं तो इस प्रकार से दिया के साथ में जुड़ चुका था फिल्म देखते समय कि जब दिया आदि से मिलती है ना, तो जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं तो अंदर से फिर से वही डर मुझे लग रहा था कि यार कहीं दोबारा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और केवल इस फिल्म को देखते समय नहीं, जब इसके बाद मैंने लव मॉकटेल देखी ना, उस समय भी जब वो वहाँ पर भी आदि ही नाम है, तो वो आदि जब ड्राइव करके जा रहा होता है, वो एकदम से अदिति को देखता है वहाँ पर। जब वो रोड क्रॉस करके वो नारियल पानी पीने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ पर भी बस अंदर, मतलब ये फिल्म इस प्रकार से हमारे अंदर असर करती थी कि फिल्म देखने के बाद भी हम उस बात को भूल नहीं पाते, उस एक्सीडेंट को भूल नहीं पाते हैं। वैसे
इसकी जो कहानी है वो इस प्रकार की कहानी हम इसके पहले भी देख चुके हैं कुछ फिल्मों में। एक वो फिल्म देखिए, अक्षय कुमार की ही एक फिल्म थी, मुझे पक्का भी नाम याद नहीं आ रहा, पर इस प्रकार की कहानी हम इसके पहले देख चुके हैं कुछ फिल्मों में कि जो एक कैरेक्टर है वो जिससे पहले प्रेम करता था उसकी मृत्यु हो जाती है ऐसे उसे लगता है, पर बाद में वही उसके बाद में फिर वो दूसरे किसी से प्रेम करने लगती है, पर उसका जो पहला पार्टनर है जिससे वो प्रेम करती थी वो दोबारा आ जाता है। इस प्रकार की कहानी हम इसके पहले देख चुके हैं। पर कहानी से भी ज़्यादा इस फिल्म को जो बात स्पेशल बनाती है वो है इसके कैरेक्टर्स। इस फिल्म के जो ये कैरेक्टर्स है, पात्र है, इनके साथ आगे क्या होगा या इनके साथ जो हो रहा है वो इस पर किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, ये हम अंदर से देखना चाहते हैं। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो खुशी रवि जिन्होंने दिया के कैरेक्टर को प्ले किया है, उन्होंने उस पात्र को फिल्म में जिया है। उनके जो एक्सप्रेशंस है, एक सिंगल सेकंड, एक बीट भी उन्होंने फिल्म में मिस नहीं किया है। बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस था। और देखिए एक डायलॉग जब आदि दिया को सरप्राइज देने के लिए लेके जाता है, उसके जन्मदिन का जो सीन है वहाँ पर वो सब कहते हैं कि दिया ब्यूटी क्वीन नहीं है, वो एक नॉर्मल क्वीन है। ये डायलॉग मुझे फिल्म में सही नहीं लगा, क्योंकि यार दिया का जो कैरेक्टर है वो हर तरीके से फिल्म में मुझे ब्यूटी क्वीन ही लगा। बहुत सुंदर वो कैरेक्टर फिल्म में दिखता है, तो वो डायलॉग मुझे कुछ सही नहीं लगा। इसके बाद जो पृथ्वी अम्बार एज आदि, वो पात्र तो फिल्म की जान है। और दक्षित शेट्टी उन्होंने भी रोहित के कैरेक्टर को पूर्ण रूप से फिल्म में न्याय दिया है। इसके साथ में फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हमारे कानों को ठंडक देता है। अब मैं थोड़ा सा फिल्म के जो आत्महत्या वाले सीन है उन पर बात करना चाहता हूँ। देखिए फिल्म की शुरुआत में दिया आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर जाती है, पर तभी आदि का उसे फ़ोन आता है। उसके बाद में आदि उसे स्मशान भूमि में लेकर जाता है और वहाँ पर आदि दिया को जीवन जीने की एक नई प्रेरणा देता है। वो सीन मुझे फिल्म में बहुत ज़्यादा पसंद आया और वही एक फिल्म का मैसेज उनको रखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। पर एंडिंग में आदि खुद, जिसने इतना बढ़िया मैसेज दिया था, प्रेरणा दी थी दिया को, वो खुद आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर जाता है, जो कि थोड़ा सा हमें आदि ये जो करता है, ये जो निर्णय लेता है या रेलवे ट्रैक पर जाता है, वो थोड़ा सा हमें सही नहीं लगता है, बिल्कुल ही अपोजिट लगता है जो आदि का स्वभाव है उससे। और एक प्रकार से ये आत्महत्या वाला सीन पता नहीं क्यों एंडिंग में थोड़ा सा हमें सही नहीं लगता है। बाकी दिया ये ऑब्वियसली एक बहुत ही ज़्यादा वेल मेड फिल्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप ये फिल्म देखने वाले हैं, आपने अभी तक नहीं देखी है, तो थोड़ी सी सावधानी रखना, ये फिल्म आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर सकती है। मैं दिया को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, गालियाँ वगैरह भी नहीं है, वायलेंस डायरेक्टली तो नहीं है पर सुसाइड के कुछ सीन्स हैं, और फिल्म बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। तो अपने परिवार के साथ में ये फिल्म देखते समय ध्यान रखना। बाकी आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, इसके एंडिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम, वंदे मातरम।